दोस्तों सोचिए, एक लड़की के साथ जबरदस्ती हो, उसके कपड़े उतारने की कोशिश की जाए, उसके को दबाया जाए, लेकिन फिर भी कानून ये कहे कि ये रेप तो है ही नहीं और ना ही रेप का अटेम्प्ट है। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, मुझे भी लगा, लेकिन बात एकदम सच है। ये घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है, जहां पर 11 साल की लड़की के साथ ये घटना हुई। लड़की ने अपनी शिकायत में कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की, पजामे का नाड़ा खोला और मेरे दबाने का प्रयास किया और खींचकर मुझे एक पुलिया के नीचे ले गया। लेकिन जैसे ही वो वारदात को अंजाम देता, उससे पहले स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा और लेकर थाने चले गए। उस व्यक्ति के खिलाफ लड़की के परिजनों ने धारा 376 के तहत रेप का केस दर्ज किया और महिला के द्वारा इंसाफ की गुहार लगाई गई। लेकिन जब ये केस न्यायालय में गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये रेप नहीं है बल्कि एक सेक्सुअल असॉल्ट है और इस वजह से आईपीसी की धारा 376 के तहत उस व्यक्ति पर बलात्कार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बल्कि इस केस में आईपीसी की धारा 354 के तहत सजा होगी, क्योंकि आरोपी ने महिला की लज्जा को भंग किया है, ना कि रेप किया है। साथियों, इस फैसले के आने के बाद सवाल तो जरूर उठता है कि उस 11 साल की बच्ची का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, जो लगातार अपनी आंखों में न्याय की गुहार के साथ न्यायालय की तरफ देख रहा है। उसका तो न्याय पर से विश्वास ही उठ चुका होगा। साथियों, ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक हर उस बच्ची की कहानी है जो सिस्टम के हाथों मजबूर है और चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कई लॉयर्स, एक्टिविस्ट और आम लोगों ने इसके खिलाफ कड़ा विरोध व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह फैसला महिला और लड़कियों की गरिमा की सुरक्षा से समझौता करता है, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन ही सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। दरअसल इस केस में हाई कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए कहा कि रेप का अर्थ होता है जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या उसका प्रयास करना, लेकिन इस केस में ऐसा था ही नहीं। ये एक सेक्सुअल असोल्ट हुआ जिसकी धारा 154 लगती है। इसका मतलब है कि महिला की मर्जी के बिना उसके शरीर को छूना और उसकी लज्जा को भंग करना, जो कि इस मामले में हुआ है। कोर्ट का कहना है कि यहाँ एक्यूज ने सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रयास नहीं किया, इस वजह से ये रेप अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आ गया, लेकिन देश भर में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस फैसले से देश की महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता होगा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों को और भी ज्यादा हिम्मत मिलेगी। फिलहाल इन सवालों के जवाब हमारे पास भी नहीं है, लेकिन ये न्याय हुआ या फिर कानून का लूपहोल, इसके निर्णय की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।